भाई कल यूएसए ने सीरिया पे से सैंक्शंस हटा दिए हैं और फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है सऊदीया से कि वो इसराइल को तस्लीम करे। पर क्या सऊदीया इसराइल को तस्लीम करेगा? आइए समझते हैं। इस दुनिया में 28 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इन 28 में से 25 मुल्क मुस्लिम कंट्रीज है। सऊदीया इस खित्ते का और खासकर मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहता है। सऊदीया प्रपोज कर रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी अमेरिका के कहने पर इसराइल को तस्लीम करूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप फलस्तीन की रियासत को भी तस्लीम करेंगे। और यही इसराइल चाहता है। 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर कई सारे मुल्क उठ खड़े हुए हैं और छलांगे मार रहे हैं। कितने इन्फ्लुएंसर्स इस पर बात कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि यही सोल्यूशन है, और यही बात लिबरल मुस्लिम्स भी कर रहे हैं। इसराइल ये सब कुछ इसलिए चाहता है कि टूटी फूटी फलस्तीनी रियासत से विदाउट आर्मी, विदाउट रिप्रेजेंटेशन इसराइल को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 25 मुस्लिम दुनिया के ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो इसराइल को बड़ा बेनिफिट होता है। सबसे पहले इलीगल ऑक्यूपेशन लीगल हो जाती है, फलस्तीन की प्ली खत्म हो जाती है, इसराइल को ट्रेड रूट के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है, ग्रेटर इसराइल के रास्ते में आयल ये आखिरी रुकावट भी निकल जाती है, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम उम्मा की कमर टूट जाती है। अब ये सब बातें जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि कुछ दिनों में आप ये देखेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन आपके यहाँ नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन तब आपने ये जानना है कि ये गासिब था, गासिब है और गासिब ही रहेगा, जिसको हम नहीं मानते। फलस्तीन की रियासत पर, उसकी जमीन पर अगर किसी का हक बनता है तो वो सिर्फ फलस्तीनियों का।